झांसी के ब्लॉक गुरसराय के अचोसी गांव में गौवंश की मौत हो गई। मौत की वजह स्पष्ट नहीं, जांच के आदेश जारी। नोएडा में युवती से दुष्कर्म के बाद जबरन धर्मांतरण की कोशिश, 3 गिरफ्तार। नोएडा सेंट्रल जोन के बिसरत थाना क्षेत्र का मामला। इटावा में प्राइवेट बस ड्राइवर की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के अर्जुन नगर का मामला। अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से हुआ खुलासा, जहां झोला छाप चला रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर, लिंग जांच के आरोप में मशीन सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन में बेखौफ बदमाशों का आतंक, किसान के घर में बंदूक के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट का विरोध करने पर किसान को बुरी तरीके से पीटा। जालौन के गोरन गांव की घटना। जालौन के कालपी में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव की शिनाख्त करने में जुटी है पुलिस। हल्द्वानी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में समीक्षा की। जिले में बन रहे 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ने जानकारी ली। देहरादून में बर्खास्त कर्मचारियों ने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु के लिए एक पत्र लिखा है। बर्खास्त कर्मचारियों का 12वें दिन भी जारी रहा धरना। अल्मोड़ा में स्थानीय उत्पाद में चिन्हित किया। अल्मोड़ा को प्रसिद्ध बाल मिठाई और हस्तशिल्प से बने गर्म ऊनी कपड़ों के लिए चुना गया। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय का किया है औचक निरीक्षण। अस्पताल प्रबंधन में मचा हड़कंप। गणेश जोशी ने डॉक्टर द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। जोशीमठ में हुई जमकर बर्फबारी। नरनारायण नीलकंठ माड़ा की पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। टिहरी में पोर्ट ट्रैकिंग ओपन क्रेनो स्प्रिंट सीनियर पुरुष और महिला हॉकी चैंपियनशिप में, जहां महिला वर्ग चैंपियनशिप में कैनोइंग एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर डीके सिंह ने इस दौरान कहा कि विश्व के 5 वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन में शामिल होगी टिहरी झील। पौड़ी में फर्जी सीआईएसएफ जवान बनकर ठगी करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार। पौड़ी पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र में हजारों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। सरकार के विस्थापित किए जाने से जमीन देने की मांग की है। रेलवे पर जबरन अतिक्रमण हटाने का आरोप लगाया। टिहरी में प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी ने लगाया सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप। कहा, लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू। कड़ाके की ठंड में ड्यूटी पर डटे हुए नेशनल पार्क के कर्मचारी। कानपुर के श्यामनगर में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया, जहां डीआरडीओ रिसर्च सेंटर परिसर में अजगर निकलने से हड़कंप मचा। कड़ी मेहनत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। बस्ती में एक साथ 2 टॉयलेट सीट बनाने के मामले के बाद एक और नया मामला सामने आया। पंचायती राज विभाग ने बिना पार्टीशन के एक साथ 4 टॉयलेट की सीट बनाई। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार कार की डिवाइडर से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद पलटी कार में लगी आग। सड़क हादसे में ऋषभ पंत की कार में आग लगी। में आग का वीडियो सामने आया। हादसे के बाद कार में भीषण आग। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मदपुर झाल के पास यह हादसा हुआ। हादसे में ऋषभ पंत घायल हो गए। देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ के परिवार से बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने ऋषभ की मां से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बीसीसीआई ने ऋषभ पंत के बारे में मीडिया को जानकारी दी है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत स्थिर है। ऋषभ पंत के सिर, पीठ और घुटने पर चोट आई है। पंत के परिवार और डॉक्टर से भी बीसीसीआई ने बात की है। रुड़की में ऋषभ पंत के घर पर पहुंचे उनके पड़ोसी, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बांदा के रामपुर में बोरवेल में गिरा किसान। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी। चंदौली के दीनदयाल नगर में सिलेंडर फटने से हादसा, 2 लोगों की मौत। ऑक्सीजन के सिलेंडर वैन और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई थी। औरैया में स्लीपर बस और कंटेनर में आमने सामने भिड़ंत हो गई। बस में सवार थे तकरीबन 15 यात्री। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विधुना थाना क्षेत्र के कानपुर बेला मार्ग पर हादसा हुआ। उन्नाव में खेत की रखवाली कर रहे किसान की मौत। परिजनों ने सर्दी को मौत का कारण बताया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
गाजियाबाद में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। घटना के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बुलंदशहर में पुलिस और स्वात टीम ने दीपक हत्याकांड का खुलासा किया। बहन के प्यार में बाधा बनने पर बहन ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी। बहराइच में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला। परिजनों ने जताई है हत्या कर शव को लटकाने की आशंका। कल शाम से घर से लापता था युवक। मऊ में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामअचल राजभर ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा भाजपा ओबीसी आरक्षण को लेकर कर रही है बड़ी साजिश। सुल्तानपुर में भाजपा सांसद मेनका गांधी ने सुनी लोगों की समस्याएं। 33 पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृति पत्र भी दिया। गाजीपुर में बसपा सांसद अफजाल अंसारी का सरकार पर तीखा हमला। कहा ओबीसी आरक्षण पर सरकार की नीति और नियत का हुआ पर्दाफाश। ओबीसी वर्ग को धोखा देकर वोट लेने के मंसूबे से हटेगा पर्दा। वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे मिर्जा मुराद में केशव प्रसाद मौर्य ने जन चौपाल लगाई। जन चौपाल से पहले डिप्टी सीएम ने पूरे गांव में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। प्रयागराज में 6 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियां पूरी हो गई हैं। माघ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं साधु संत। माघ मेले को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा, देवी देवताओं की निकाली गई झांकियां। बस्ती में पंचायती राज विभाग का नया कारनामा सामने आया। रुधौली ब्लॉक में सामुदायिक शौचालय के अंदर एक ही जगह पर लगाई गई 4 सीटें। पहले भी एक ही कमरे में 2 शौचालय की सीटें लगाई थी। हाथरस के कोल्ड स्टोरेजेस के बाहर फेंका जा रहा आलू की कीमत कोल्ड के किराए से कम होने से किसानों में है नाराजगी। सिद्धार्थनगर में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। उसका बाजार के खुटवा गांव में छापेमारी। 2 जेसीबी 5 डंपर को पकड़ा गया। अमेठी में डायल 112 पुलिस का जागरूकता अभियान। जिले की 2 तहसीलों में स्टॉल लगाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। गौरीगंज और अमेठी तहसील में लगाया गया स्टॉल। नए साल से 2 दिन पहले मेरठ पुलिस ने 100 लोगों को तोहफा दिया। मेरठ सर्विलांस टीम ने 100 लोगों के गायब मोबाइल फोन ढूंढे। बरेली की पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का आयोजन। अग्निशमन विभाग को मिले 222 रिक्रूट फायरमैन, जहां आईजी और एसएसपी ने इनकी सलामी ली और शपथ दिलाई। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वेतन नहीं मिलने पर विरोध पर उतरे कर्मचारी। गाजियाबाद में 5 दिन तक चले राजनीति अखाड़े का आज अंत हो गया, जहां भाजपा के विधायक अजीत पाल त्यागी और आरएलडी के नेता अरविंद तेवतिया के पिता ने आपस में कराए समझौता। स्कूटी निकालने को लेकर हुई थी मारपीट। सीतापुर में धर्मांतरण को लेकर विदेशी साजिश को बेनकाब करने में पुलिस जुटी। पुलिस ने 8 बैंक खातों को खंगालना शुरू किया। प्रबंधकों को नोटिस जारी कर पुलिस ने मांगा विवरण। चंदौली में शॉर्ट सर्किट से रेस्टोरेंट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया। लाखों के नुकसान की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर कोलकाता में रेलवे की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मुझे आप सबके बीच आना था, निजी कारणों से मैं नहीं पहुंच सका। पश्चिम बंगाल को 7,800 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी गई। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की पुण्य धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर। बंगाल के कण कण में आजादी का इतिहास समाया हुआ है। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आज आपके लिए बहुत दुखद दिन है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको ये दुख सहन करने की क्षमता दे। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन पंचतत्व में विलीन। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में परिवार के लोग भी शामिल हुए। इसी दिसंबर महीने में पीएम मोदी मां के आखिरी बार गांधीनगर उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। गुजरात में 5 दिसंबर को वोट डालने के बाद मां से मिले थे पीएम मोदी। इसी साल 18 जून को हीराबा ने अपना 100वां जन्मदिन बनाया। प्रधानमंत्री मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद गांधीनगर पहुंचे और मां से आशीर्वाद लिया था। एक दो बार छोड़ दें तो पीएम मोदी हर साल अपने जन्मदिन और खास अवसरों पर मां का आशीर्वाद लेने गांधीनगर पहुंचते थे। पीएम बनने के बाद मोदी ने अपना पहला जन्मदिन हीराबा के साथ ही मनाया था। प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर सीएम योगी का ट्वीट। कहा, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति।
पीएम मोदी की मां के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख, कहा मां को खोना संसार का सबसे बड़ा दुख। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री की मां को श्रद्धांजलि दी, उनके निधन पर शोक जताया, कहा हीराबा का सात्विक जीवन हम सबके लिए प्रेरणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया, कहा कि हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर दुख जताया, कहा ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी पीएम मोदी की माताजी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम की माताजी हीराबेन के निधन हो जाने की खबर अति दुखद है, उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर दुख जताया, कहा इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदना और प्यार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया, कहा ईश्वर दिवंगत पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया, ट्वीट कर कहा प्रधानमंत्री जी की पुण्य माता श्रीमती हीराबा जी के निधन का अत्यंत दुख। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख व्यक्त किया, कहा श्री राम से प्रार्थना है पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के निधन पर संत समाज में शोक की लहर, प्रयागराज में माघ मेले में आए शिव योगी मौनी महाराज ने दुख जताया। वाराणसी में पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर बंगाली टोला के नागरिकों ने शोक जताया, गंगा में दीपदान करके श्रद्धांजलि दी। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए भारत सरकार का फैसला, चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले सभी यात्रियों को भारत पहुंचने से पहले देनी होगी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। 1 जनवरी से लागू हो रहे नियम के तहत 6 देशों से आने वाले यात्रियों को अपनी कोरोना रिपोर्ट सुविधा ऐप पर अपलोड करनी होगी। रिपोर्ट यात्रा से अधिकतम 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। बाकी किसी भी देश से आने वाले 2% यात्री रैंडम जांच भी सभी एयरपोर्ट पर जारी रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही दिशा निर्देश दिए थे और सभी एयरपोर्ट पर ऐसा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और इसमें प्रोडक्शन की समीक्षा की गई। यूपी सरकार ने तय किया कोरोना के टेस्टिंग रेट, एंटीजन टेस्ट 250 रुपए और RT-PCR टेस्ट 700 में होगा। सीएम योगी की कोरोना को लेकर लोगों से अपील, अस्पतालों, बाजारों, बसों और रेलवे स्टेशन पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।